हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल बेस्ट हिंदी नॉलेज पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम स्वर के विषय में पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम व्यंजन वर्णों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हम स्वरों की सहायता लेते हैं, लेकिन स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वर को बोलने में किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अगर व्यंजन वर्ण क का हम उच्चारण करते हैं तो क के साथ का हलंत प्लस अ जुड़ा रहता है। इसलिए व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन वर्ण स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं। कुल व्यंजन वर्णों की संख्या 39 होती है। व्यंजन वर्ण कुल 39 होते हैं, लेकिन मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। एग्ज़ाम में हमारे अगर व्यंजनों की संख्या आती है तो 33 होती है। अब हम देखेंगे कि व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। व्यंजनों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म या संघर्षी भी इसे कहते हैं। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या 4 होती है और ऊष्म व्यंजन इनकी संख्या भी 4 होती है। पहला स्पर्श व्यंजन। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट होता है कि स्पर्श हमारे मुंह को स्पर्श करते हुए आवाज़ निकलती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। क ख ग घ अंग च छ ज झ इय ट ठ ड ढ ढ़ त थ द ध न प फ ब भ म। क से लेकर म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग की श्रेणी में रखे जाते हैं। क वर्ग जैसे कि क ख ग घ अंग का जब हम उच्चारण करते हैं तो कंठ को स्पर्श करती है, इसीलिए इसे कंठ ध्वनियाँ भी कहते हैं। तालव्य। ताल ध्वनियाँ च छ ज झ इया इनका उच्चारण करते समय ताल को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें तालव्य ध्वनियाँ भी कहते हैं। तालव्य मुंह के भीतर की ऊपरी छत का पिछला हिस्सा तालव्य होता है। मूर्धा। इनका उच्चारण करते समय मुंह के भीतर की ऊपरी छत का अगला भाग, इससे जीभ स्पर्श करता है। मूर्धा ध्वनियाँ ट ठ ड ढ ड़ होते हैं। दंत ध्वनियाँ। दंत ध्वनियाँ त थ द ध न इनके उच्चारण में जीभ दंत को स्पर्श करती है। ओष्ठ ध्वनियाँ। ओष्ठ ध्वनियाँ प फ ब भ म। ये 5 वर्ण ओष्ठ ध्वनियाँ होती हैं। इनके उच्चारण में ओठ आपस में मिलते हैं। प फ ब भ म। आप उच्चारण कर कर देखिए तो स्पष्ट होता है। ये 25 ध्वनियाँ स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। दूसरा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। इनके उच्चारण में इन्हें अंतस्थ व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण करने में मुंह के अंदर की वायु या जिह्वा किसी न किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, अर्थात इनके उच्चारण में मुंह के आंतरिक भाग को अच्छी तरह से स्पर्श
नहीं किया जा सकता, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। य, र, ल, व। ये 4 वर्ण अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तीसरा, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 होती है। श, श, स, ह। ये 4 वर्ण ऊष्म व्यंजन हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में संघर्ष या रगड़ खाकर निकले और ऊष्म या गर्मी पैदा हो, उन्हें हम ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अस्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन के अतिरिक्त कुछ व्यंजन और हैं, जैसे कि संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वर्णों की संख्या 4 होती है। छ, त्र, ज्ञ, श्र। ये 4 वर्ण संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। छ 2 वर्णों के मेल से बनता है। दोनों वर्ण व्यंजन होते हैं, जैसे क हलंत प्लस श। 2 वर्ण आपस में मिलकर छ का शब्द का निर्माण करते हैं। त्र वर्ण त हलंत प्लस र के साथ मिलकर बना है। ज्ञ ज और य से मिलकर बना है। स्र श और र आपस में मिलकर स्र वर्ण का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 व्यंजन या 2 से अधिक व्यंजनों के योग से बनने वाले वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी व्यंजन में द्विगुण व्यंजन होते हैं। ये ड और ढ, ये 2 वर्ण द्विगुण व्यंजन कहते हैं। अब देखेंगे कि टोटल व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। इन व्यंजनों को मिलाकर व्यंजनों की संख्या 39 होती है, लेकिन स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या 33 होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू दोस्तों।